भगवान ने गीता में कहा है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ सबका परित्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जिस भक्ति को प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। तो कह रहे हैं भगवत प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य पागल जैसा, उन्मत्त पागल जैसा, क्यों इतना खुश। भगवत प्रेम अत्यंत आनंद देता है। अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ, दिन रात प्रभु के ही गुणगान सुनता और चिंतन करता रहता है। भगवान के प्रेम के नशे में चूर रहता है, उनके गुणगान गाता है, सुनता है, चिंतन करता है। बाहर की दूसरी बातों का उसे होश नहीं रहता, बाहर की संसार की दूसरी बातों का उसे होश नहीं रहता। जैसे पागल मनमानी बकता और करता है, इसी प्रकार प्रेमोन्मत्त भी प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा लगता है। जैसे पागल व्यक्ति मनमानी करता है, एक उदाहरण हुआ, भक्त भी प्रेमोन्मत्त इतना प्रेम में डूब जाता है कि वो भगवान की चर्चा करता रहता है। जैसे पागल तो कुछ कुछ बोलता है ना, उदाहरण हुआ, प्रेमी भक्त वो भगवान की बात करता रहता है, तो लोग उसको भी पागल कहते। अम्मा जी जब सत्संग के लिए निकला करते थे, तो जो रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, शुरू शुरू की बात है, तो रिश्तेदार कहते थे इनको कुछ पागलपन हो गया है, ऐसे कहते। तो क्योंकि वो भगवान की बात, गुरु की बात, भगवान की बात, बस और कुछ नहीं, आत्मा की बात, उसके मन को यही अच्छा लगता है। गुरु की बात की जाए, आत्मा की बात की जाए, यही अच्छा लगता है। भक्त भगवान के कल्याण कारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ, उनके अनुसार रखे गए नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ संसार में अनासक्त होकर विचरता है। भगवान के नाम गुण का गान करता रहता है, लज्जा छोड़कर। कोई क्या कहेगा, क्यों क्या कहेगा वो जो नहीं मानता, वो तो अपना गुणगान कीर्तन कर रहा है, तो कीर्तन कर रहा है बैठा। किसी को अच्छा लगो, बंत लगो, बुरा लगो, कैसा भी लगो। मंदिर में जाओ, कीर्तन हो रहा हो तो अच्छा लगता है, और घर में वही पंडित जी कीर्तन करने लगे तो कैसा लगेगा? थोड़ी देर ही अच्छा लगेगा, उसके बाद तो बंद करो जी, बहुत हो गया, वो बहुत लगने लगता है। फिर मंदिर में तो हम थोड़ी देर को जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। घर में बहुत सारे काम है ना, तो कीर्तन डिस्टर्ब करता है। अभी हम भक्त थोड़े ही हैं, अभी तो संसारी हैं। संसारी को कीर्तन डिस्टर्ब करता है, और भक्त को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ, उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गान करता है और कभी नाच उठता है। श्रीमद् भागवत 11/2/40। तो नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ, उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गान करता है, कभी नाच उठता है, कभी चुप हो जाता है, कभी शांत बैठ जाता है। रूप माधुरी में आनंद मत्त होकर वो ध्यान में बैठ जाता है, कभी ध्यान में बैठ जाता है। तो नृत्य करते करते प्रभु में बन जाने पर ऐसी अवस्था होती है कि उसका चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध शांत हो जाता है, आत्मा आनंदमय बन जाता है। इसी को आत्माराम कहते हैं। इस आत्माराम स्थिति में विषय तृष्णा नहीं रहती। किसी विषय से सुख मिलेगा, हमारी इंद्रियों से सुख मिलेगा, वो नहीं रह जाता। भगवान से अत्यंत प्रेम हो जाता है। अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता,
यही प्रेमाद्वैत या रसाद्वैत है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व ही लोप हो जाता है। भगवान से मिलकर वो जैसे एक हो जाता है, पूरा प्रेम भगवान से। अब देखो उदाहरण है, आप दो लोगों से बात करो एक साथ मतलब पहले तो एक जने को टेलीफोन किया, हेलो कैसे हो, क्या हो, ये हो वो है। फिर दूसरे को फोन मिलाया, हेलो कैसे हो, क्या हो, ये हो वो। तुम्हारा दोनों में से किससे प्रेम होगा? कौन से वाली से होगा? एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक रहे फत्ते, एक रहे हम, हैं? दोनों में से किससे प्रेम होगा तुम्हारा? किसी से ही नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा बात करने का, दिखाने का। हो सकता है किसी एक से ज्यादा हो, लेकिन एक से फिर बात तो हो रही है ना, तो डिस्टर्ब तो हो रहा है। प्रेम की एक धारा है, जैसे कोई नदी आ रही हो पहाड़ से, अब उसको तुम थोड़ा सा बांध लगा के उसका आधा पानी दूसरी तरफ काट दो। एक पहाड़ी है बीच में, उधर से खाई में ट्रांसफर कर दिया, अब उधर से होकर पानी कहीं और निकल गया, तो जो धारा प्रवाह जल आ रहा था उसमें कमी आ गई, आधा पानी उधर बह गया। तो तुम लोग जब इधर उधर टेलीफोन से बात करते हो तो तुम आधा धारा प्रवाह पानी बेकार कर देते हो। वो जो एक गुरु से प्रेम प्राप्त होता है भगवान के लिए, उस प्रेम में अवरोध लगा देते हो, कांटे लगा देते हो, झाड़ियाँ लगा देते हो, आधा उसको खराब कर देते हो। थोड़ा बचता है, फिर तुम्हें ना इधर का मजा आएगा ना उधर का मजा आएगा, न यहाँ शांति मिलेगी ना वहाँ शांति मिलेगी, कहीं के नहीं रहोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम लोग कहीं टूर पर जाया करते थे तो वहाँ पर फ़ोन करना मना था। कहाँ? कहीं भी फ़ोन करना ही मना था, स्विच ऑफ करवा दिया करते थे, रखवा दिया करते थे। फिर अब बच्चे भी होते थे साथ में, तो उनको ये लगता था वो मम्मियों से बात करने का मन करता है उनका, तो वो जो बच्चे होते थे 18 साल से कम वाले, उनको फिर सुविधा दे दी जाती थी कि रात को भोजन करके फिर आपके पास आधा घंटा होता है, आप घर बात कर लो, बस फिर बंद कर दो टेलीफोन, बंद करके सो जाओ। क्या उससे फ़ायदा है कि दिन भर का जो कई सारे मेरे सामने आती रहती हैं, कोई कहीं गया बच्चा, कोई कहीं गया, तो वो लोग लिखते हैं कि हमारे टाइमिंग्स हैं घर बात करने के या कहीं भी बात करने के, वो लोग अलाउ नहीं करते, फ़ोन को बंद करा देते। अभी गई हुई है पूना, तो वहाँ सीख रही है, कोर्स चल रहा है, तो पीछे अभी उसको 7 महीने हो चुके हैं, 6-9 महीने का कोर्स है, 2-3 महीने 2-2.5 महीना और रह गया कोर्स का। तब से लेकर अब तक सिर्फ एक टाइम है जब कभी उसका फ़ोन आया यहाँ गुरुजी के यहाँ कि भाई बात करनी है, बस, बाकी और कोई टाइम नहीं है, फ़ोन बंद रहता है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये तो यूज़ करना मना ही है लगभग। ज़रूरी कोई बात है तो कर लो, नहीं तो लगभग मना है, क्योंकि ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं माइंड को। जो एक प्रेम हमारा धारा प्रवाह एक जगह होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। गुरु के दर पे जब हम आते हैं तो गुरु से ज्ञान लेते हैं, उनका ध्यान भी बढ़ता है हमारी तरफ। मानो 6 लोग हैं तो ध्यान 6 की तरफ रहेगा, अगर 10 हो जाएंगे तो ध्यान 6 की तरफ रहेगा, 10 की तरफ हो जाएगा। गुरु का ध्यान भी बटाया हमने, और हम अपने वही ढर्रे पे चल रहे हैं, पुराने वाले पे। घर बात करनी है, वहाँ बात करनी है, मामी से, चाची से, तो ये सब अम्मा जी छुड़ा दिया करते थे। तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है, एक गुरु तुम्हारे हैं, उधर जो बता रहे हैं उधर ध्यान लगाओ, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक दूसरा, तुम ऋणी बन रहे हो, कर्जा चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर, चुकाना पड़ेगा। आप किसी का ऐसे नहीं खा सकते हो, ये याद रखना। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पर तुम कर्जा चढ़ रहा है तुम पर। अब जैसे ये आए हैं 1 हफ्ते के लिए लोग, ये नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु के दर पे आके बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर इन्हीं में से कोई घर बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, फ़ोन आ रहे हैं,
तो वो ऋणी हो जाएगा, उस पर ऋण चढ़ जाएगा। जहाँ ये रहे हैं उनका, गुरु का ऋण चढ़ जाएगा। और तुम लोग तो रह रहे हो, तो तुम अगर ऐसा करोगे, इधर उधर ध्यान करोगे, तो तुम ऋणी हो जाओगे, कर्जा चुकाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, पर समझ लो ऐसा होता है। भगवान ने हमें सुविधाएं दी हैं। कहीं भी जाते हो आप, प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो, वेटिंग रूम में जाते हो, तो एक सुविधा शुल्क होता है। या तो आपके पास टिकट होती है ट्रेन की, उसमें शामिल हो जाता है वो सुविधा शुल्क। अगर वो प्रॉपर टिकट नहीं है, वो टाइम निकल चुका है टिकट का, तो आप कहते हो कि हमें ज़रा रात सो जाने दो, तो वो 2 तरीके हैं फिर उसके। या तो कोई कहीं की टिकट ले आओ आप, किसी ट्रेन की जो रात में या सुबह जा रही है। दूसरा तरीका है उसको कुछ पेमेंट करो, उसके रजिस्टर पे चढ़ाओ। तीसरा तरीका है उसको टिप दे दो। खर्चा किया, तीनों तरीके से खर्चा है। फ्री में कोई नहीं सोने देगा। फ्री का काम कहीं नहीं होता इस दुनिया में, हर चीज का पे करना पड़ता है। हम भगवान के पास से आए, हमको भगवान ने सांसें दी, सांसें दी और ये कहा तुम सांस सांस मेरा सिमरन करना। अगर सिमरन नहीं करोगे तो तुम पे कर्जा चढ़ जाएगा। उसको चुकाने के भगवान के पास कई तरीके हैं। दुख देंगे, ताड़नाएं, विपरीत परिस्थितियां, नरक, बहुत सारी चीजें हैं भगवान के पास। वो हमको भोगना पड़ेगा, वो यातनाएं हमको सहन करनी पड़ेंगी। फ्री में मजा कुछ नहीं है ना, फ्री में कुछ नहीं है, याद रखना। तो म्यूजिक सीखने जाते हो फ्री में, पैसे देती हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। वो तो सर बहुत अच्छे हैं, कहते नहीं इतने दे दो। कोई और टीचर होता तो पहले फिक्स कर लेता, 5,000 रुपये महीने दूंगा तब सिखाऊंगा। आजकल तो फिक्स कर लेते हैं। बस ज्ञान में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके पास जो सुविधा है उतना कर दो, ठीक है। लेकिन उस सुविधा के बाद हम कुछ और यूज करते हैं तो सुविधा शुल्क देना पड़ेगा, नहीं तो कर्जा हो जाएगा। वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। वह मन नहीं है, भक्ति में मन नहीं है। कौन सा मन? जो मन कामनाएं करता है वो नहीं है। और जो मन जो हर समय रहता है उसको लगा दिया जाता है भक्ति में। हमारे 2 मन होते हैं, कभी भी देखिएगा। कोई काम कर रहे हैं, मन कहीं और चल रहा है, मन में कुछ और बातें चल रही हैं। तो एक मन का तो बात कर दिया जाता है, उसको तो अलग कर दिया जाता है, एक मन रह जाता है। गोपियों ने कहा ना, ये मन तो एक है, तो उन्होंने एक कर दिया है 2 की जगह। वो तो गए उस श्याम संग, तो भगवान में लग गया। अब को आराधे ईश, अब उस देवता की जिसकी तुम बात कर रहे हो या ब्रह्म की बात कर रहे हो उद्धव जी, वो उसको कौन भजन करे उसका। यह प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं रह जाती। तो इस भक्ति में, प्रेमा भक्ति में जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो इसमें धन का कोई स्थान नहीं रहता, संतान का स्थान नहीं रहता, कीर्ति, स्वर्ग आदि का कोई स्थान नहीं रहता। ना नेम, फेम, मनी, कुछ नहीं चाहिए। और कहाँ तक कहें, मोक्ष की भी कामना नहीं रह जाती। मुक्ति मिलेगी? बोला नहीं, जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ है, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। सर्वथा त्याग कर दिया, सब बातों का त्याग कर दिया। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आशंका है, वह भक्ति कामना युक्त है, वह स्वार्थ का व्यापार है। भगवान, मैं आपका भजन करूं, आप मेरा सब काम करते रहना। मैं आपका भजन करूं, आप मेरे स्वार्थ की, इच्छा की पूर्ति करते रहना। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं। प्रेमा भक्ति में भक्त जो है वो अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं है।
हे नाथ मेरा मन आप में लगे। सेवा क्या है भगवान की? अब अगर भगवान निराकार है तो क्या सेवा करोगे उसकी? तो उसका भजन करेंगे, नाम जप समय समय पे कहते रहेंगे, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। तो ये प्रेम बढ़ता जाएगा। और अगर उनको साकार मानते हैं, सगुण साकार, तो फिर उनकी सेवा की जाएगी। बाल गोपाल हैं, कन्हैया हैं, तो उनकी सेवा की जाएगी। उनको खिलाना पिलाना, साथ रखना, बिठाना, बात करना। बात करनी है तो भक्त भगवान से करेगा, इधर उधर थोड़ी करेगा। भाई भक्त हो तो भगवान से बात करो। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। अब श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ये किसी भी प्रकार की 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, ये स्वीकार ही नहीं करते। भगवान से कहते हैं हमें तो आप चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। भगवान के पास रहने को मिल जाए, भगवान का लोक मिल जाए, भगवान का ही रूप हो जाए, मतलब वो कहते हैं ना मैं ब्रह्म हूँ, तो भगवान का ही रूप हो गए। ऐसे ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। वह भक्त को कुछ नहीं चाहिए। अब एक बात आई कि भक्ति निरोध स्वरूपा है, तो ये निरोध क्या है, प्रश्न उठता है। तो अगले श्लोक में व्याख्या करते हैं, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। लौकिक और वैदिक, वैदिक कर्मकांड, संसारी कर्म पैसा कमाना, वैदिक कर्म कर्मकांड करना, पूजा पाठ के उसमें हवन सामग्री इत्यादि मंत्रोच्चारण से हवन करना किसी इष्ट की प्राप्ति के लिए, इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए, तो वो सब के त्याग को निरोध कहते हैं। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। अब प्रेमा भक्ति में यह कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। जिनका बहुत प्रेम हो जाता है भगवान से, आम आदमी की बात नहीं हो रही, वो तो लगे पड़े हैं संसार में, जिनका प्रेम हो जाता है भगवान से, उनसे संसारी कर्म छूट जाते। इससे पहली शर्त है जिनका प्रेम हो जाता है भगवान से। संसारी काम तो और लोग भी छोड़ देते हैं, किसी कारण से काम छोड़ देते हैं, वो नहीं, जिनका भगवान से प्रेम हो जाता है तो उनका कर्म त्याग अपने आप हो जाता है। प्रेम में मतवाला होकर भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को नहीं जानता। अब इतना प्रेम हो जाता है उसका भगवान से कि भगवान को छोड़कर और कोई बात नहीं जानता। बात करेगा तो भगवान की करेगा। जो भक्त संत होते हैं, कितने ही हमने अभी पीछे भक्त चरित्र जो पढ़े, तो उनमें ये रहा कि वो चेला नहीं बनाते थे। तो एक प्रश्न उठता है, चेला क्यों नहीं बनाते थे? आजकल तो गुरु लोगों के जितना ज़्यादा चेलों का समुदाय उतने बड़े गुरु जी, 5000 चेले हैं उनके। ओहो, अच्छा, उनके तो 28,000 हैं। अरे बाबा, अच्छा, और उनके 1.25 लाख शिष्य हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़े गुरु जी हैं। पर सुनो, एक वो हैं उनके 2.5 लाख हैं। अच्छा, वो तो और बड़े गुरु जी हुए। अरे अभी तुमने सुना ही क्या है, एक है उनके करीब 20-22 लाख शिष्य, वो और बड़े गुरु जी हुए ना, जो आम कहने में आता है। तो यहाँ भक्त जो होता है वो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, ये कह रहे हैं। बात वो नहीं है कोई कितने चेले हैं क्या है। कभी कभी चेले बन जाते हैं, बनते चले जाते हैं, एक से एक भीड़ इकट्ठी होती चली जाती है, उसमें गुरु जी का क्या दोष है। तो अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर भक्त कुछ और बात नहीं जानता। उसका मन सदा श्री कृष्ण का बना रहता है, उसका मन सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है। उदाहरण ले लें, जैसे हमने सुना कि भगवान की बाल लीलाएं हुई। अब हम भगवान कृष्ण के महल की छत पे चढ़ गए। चढ़ जाओ, कौन रोक लेगा, आप अभी चढ़ जाओ। और वहां से चढ़ करके ऊपर से नीचे झांक रहे हैं और भगवान कृष्ण जो हैं वो लीलाएं कर रहे हैं। अब भागवत में जितनी लीलाएं आपने पढ़ी हैं उनकी कल्पना कर लो, कौन रोक लेगा। एक बात कही
कहीं भी आप जहाँ जो भागवत में तो भगवान का बहुत बड़ा प्रकरण है, जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप पकड़ लो। तो गोपियाँ क्या करती थीं, वो जगह जगह यशोदा मैया का जो महल था तो उसके दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे किधर से भी। 84 खंबे का जो महल था तो बहुत ही बड़ा था, तो कहीं से भी आप बाहर से देख रहे हैं तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है भगवान कृष्ण कौन सी वो फोड़ रहे हैं, मटकी खा रहे हैं, अपने हाथ जो है वो खंबे से पहुंच रहे हैं। तो सब कल्पना कर लीजिए, तो हो गया मन, तो मन लग गया। तो उनका मन सदा कृष्णकार बना रहता है, भगवान कृष्ण में ही लगा रहता है उनका मन और उनकी लीलाओं में। भक्त की आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि रहती है। भगवान की छवि जो है उनके साथ, दूसरी वस्तु में उसका मन जाता ही नहीं। अन्य वस्तु क्या है? संसार। श्री गोपियों ने भगवान से कहा था, हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के काम में लगे थे, वो भी चेष्टाहीन हो गए, और हमारे पैर भी तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी क्या? श्रीमद् भागवत 10:29-34। भगवान कह रहे हैं तुम लोग अपने घर को लौट जाओ। तो कह रही हैं कि अब तुमने हमारे मन को तो चुरा लिया, अब घर में जो आसक्त रहता था मन, अब वो उसमें आसक्ति खत्म हो गई। हाथ कामों में लगे रहते थे, अब वो चेष्टाहीन हो गए। पैर तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहते हैं, अब हम घर कैसे जाएं, जाकर करें भी क्या? हमारा मन तो आप में लग गया। जगत का चित्र चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। तो अब ऐसा मन लग गया भगवान में, क्या वो संसारी कार्य करे तो करे कैसे, वैदिक काम करे तो करे कैसे? हवन कुंड की तैयारी करनी है वैदिक कार्य के लिए, तो कैसे बनावे? और जो किताब लिखी थी जिससे पढ़ पढ़ के वो हवन कुंड बनाते, वो किताब खो गई वो खो गई। अब कैसे बनाए? मन जब भगवान में लग गया तो वो किताब तो खो गई। जगत का चित्र चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। इससे वे सब स्वयमेव यानी अपने आप छूट जाते हैं। तो अब यहाँ ये जो श्लोक का अर्थ था कि लौकिक और वैदिक समस्त कार्यों के त्याग को निरोध कहते हैं। उसी का अगला श्लोक भी है, उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। अब प्रियतम भगवान में तो अनन्यता और कुछ अन्य दिखता ही नहीं है, भगवान ही भगवान दिखते हैं। और भगवान से प्रतिकूल अगर कोई विषय है तो वहाँ उदासीनता। अब घर के काम में मन नहीं लगता, अब झाड़ू बुहारी इत्यादि अब होते नहीं, अब भगवान का भजन अच्छा लगता है। गोपियाँ कह रही हैं भगवान से कि वो सब तो हम छोड़ आए, अब आप कह रहे हो घर वापस जाओ, अब हम क्या करेंगे जाके, अब हमसे नहीं होगा वो सब काम। हालांकि भगवान वो ठीक कर देंगे उनके भाव को, जब वो लौटेंगी तो सब अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे फिर से। भगवान तो माया फेर देते हैं, कर देते हैं, वो बात नहीं। लेकिन भक्त की व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे उसका प्रेम भगवान में होता है, कि उसको फिर संसारिक कार्यों में, यूँ कह सकते हैं बोलती भाषा में, उसको मज़ा नहीं आता। जब तक हमको संसारी कार्यों में मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब अभी हमारा भगवान से प्रेम हुआ नहीं है, कुछ हमारी आशा तृष्णा बाकी है संसार से। काम करने की मना नहीं है, वो तो भगवान माया फेर देंगे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य इस संसार में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, रह नहीं सकता। ये नहीं कहा रहता नहीं है या मुश्किल हो जाता है, रह नहीं सकता।
कुछ ना कुछ कार्य शरीर से होने लगेगा, कुछ नहीं तो भगवान के लिए रोने लगेगा, ये सब आ जाएगा ना। तो क्रिया तो हो रही है शरीर से। भगवान के शब्दों में वो क्रिया नहीं है, वो भगवान के लिए प्रेम है। लेकिन जो देखने वाला थर्ड पर्सन है वो इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। एक संसार में फंसा पड़ा है, एक सत्संग में जाता है, ऐसे ही जाता है, ठीक है। एक सत्संग में जाता है, पूरे मन से जाता है। एक भगवान के लिए रोता है, भगवान से अतिशय प्रेम है उसका। कर तो कुछ ना कुछ सब रहे, पांचों कुछ कर रहे हैं, कुछ तो हमें तो दिख रहा है ना कर रहे हैं। अब जिसका अतिशय प्रेम है, जो भगवान के लिए रो रहा है और कहीं कार्य में मन नहीं है, वो तो भक्त कहलाएगा, उत्तम श्रेणी का। भगवान उसे स्वीकार करेंगे, इन चारों को थोड़ी स्वीकार करेंगे। फर्क तो है, पर देखने में कोई फर्क नहीं। देखने में पांचों की व्याख्या हो रही है, पांचों कर्म में लगे हैं, ऐसे बोला जाएगा बोलती भाषा में। उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। मन भगवान में लग गया, अब विषयों में जाता ही नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने।